जय श्री राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों को, कृष्ण भक्तों को, राधा कृष्ण से प्रेम करने वाले सभी भक्तजनों को और मेरे वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मेरा शत शत नमन है। हृदय से धन्यवाद करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट मुझे दे रहे हैं। नहीं तो मेरी वाणी में कोई औकात नहीं जो मैं वाणी से कुछ बोल सकूं। वो तो कृष्ण का इतना प्रेम है अंदर में कि बस वो किस भाव से और कैसे निकलता है वो मुझे भी नहीं पता। और कृष्ण को मिलने का जो सबसे सुगम रास्ता मुझे लगा वो सबसे पहले गोपी गीत लगा, क्योंकि काफ़ी इन दिनों सुना तो हर जगह यही लगा कि गोपी गीत ऐसा है जो कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। कहते हैं मिलने का सबसे बड़ा मंत्र गोपी गीत है, इसीलिए हम वो आपके साथ साझा किए। सबसे पहले इसी का एक कथा सुन रहे थे, उसमें गोपी का बड़ा प्यारा उन्होंने उसको बताया कि गो माने अंधकार, पी माने जो पी गई। मतलब गोपियाँ मतलब गो जो अंधकार है, अज्ञानता का, वासनाओं का, कामनाओं का जो अहंकार है, उसको जिसने पी लिया है वो है गोपी। यानी गोपी बहुत ही सरल हृदय की, बहुत निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाली, जिन्हें अपना होश ही नहीं है कि वन वन भटक के हर पत्ते से, डाली से, हर आते जाते से पूछती हैं, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा, क्या आपने मेरे कृष्ण को देखा। ऐसे बौरा सी गई हैं, ना घर का पता, ना अपना शरीर का होश है, जर्जर हो गई हैं। बस कृष्ण 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 ही जिनके हृदय में वास है। और हम भी अभी तक, जब तक हम इस संसार में थे तब हमें एक अलग, हमने उस जीवन को गुजारा। तभी एक फ़रिश्ता हमारी ज़िंदगी में कृष्ण बनकर आए और उन्होंने मंदिर का हमें रास्ता दिखाया, और जैसे स्वयं कृष्ण हमें उंगली पकड़कर मंदिर तक ले गए और हमें दर्शन, कान्हा ने अपने केशव ने दर्शन किए। बस उसी दिन से सिलसिला ऐसा प्रेम का शुरू हुआ। शुरू में हमें बस जाते थे तो एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा अनुभूति होती थी। एक लगता था कि कोई अपना है आसपास जो हर पल हमें संभाल रहा है। तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब इतना प्रेम होता चला गया कि ना सुबह चैन है ना शाम चैन है। बस कृष्ण 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 के भाव में हर वक्त रहते हैं। वो तो शुक्र है मेरे श्री कृष्ण का जो उन्होंने मुझे संभाल लिया। वो मिले तो हमें कुछ बाकी ना लगा, उनसे बेहतर कोई साथी ना मिला। वो मेरे श्री कृष्ण ही हैं जिनसे बेहतर मुझे कोई अपना ना मिला। मेरे आज में, मेरे कल में तुम, मेरे साथ मेरे हर पल में हो तुम। तुमसे सुबह, तुम्ही से शाम, मेरे होठों पर है कृष्ण बस तुम्हारा ही नाम। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उस फरिश्ते का भी धन्यवाद करती हूँ, कृष्ण के सम्मुख जो कृष्ण स्वयं मुझे लेने के लिए आए और वहाँ तक लेकर गए। हाँ, चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि मैं कृष्ण के बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगी तो मैं बहुत भावुक हो जाऊँगी और मेरी भावनाओं में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ। तो मैं अब आपको 5वां जो श्लोक है गोपी गीत का वो आपके साथ शेयर करूँगी और आप बहुत प्रेम से, बहुत भाव के साथ सुनिएगा, क्योंकि प्रेम और भाव के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, आपको बताने के लिए। कोशिश करेंगे कि आप तक हम अपनी वाणी को अच्छे से पहुंचा पाएँ। शुरू के 4 श्लोक जो हमने पहले बोले हैं, उन चारों श्लोकों को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और उसमें चारों का लिंक दे रखा है। चारों श्लोक को भावार्थ के सहित हमने समझाने का प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि आपके हृदय तक ज़रूर पहुंचेंगे। और हर एपिसोड में हमने एंड में एक भजन आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको भजन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, फिर हम वो पूरा भजन म्यूज़िक के साथ आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे हृदय की वेदना आपके हृदय तक पहुँचे। जैसे हमारे आँखों से अश्रुधारा बहती है, जैसे कृष्ण के लिए हर एक की आँखों से ऐसी अश्रुधारा बहे। पता है, कहते हैं, अभी कथा सुनने थे तो उसमें कि कृष्ण, जितने आंसू कृष्ण के नाम से आपके आँखों से बहते हैं ना, आपको कृष्ण ने छुआ है। ये लाइन हमारे हृदय में ऐसे अंदर तक चली गई थी, क्योंकि हम
हमारी अश्रुधारा बहुत प्रवाहित होती है कृष्ण के नाम से, तो हमें लगता है हर पल कृष्ण हमें छूते हैं। इसका मतलब तो पूरे भाव के साथ, पूरे हृदय को अपने एकदम वितीर्ण करके इसको सुनिएगा, गोपी गीत को। तो मैं आज 5वां श्लोक आपके साथ शेयर करूंगी, इसका भावार्थ बताने की भी कोशिश करूंगी। विरचिता भयम वृषणि धूर्यते चरणमीयुषां संसृते भ्र्यात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। ये श्लोक है 5वां, जो गोपियाँ कृष्ण के को बोल रही हैं। इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको पहले बताऊंगी। हे यदुवंश रोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों के सबसे आगे हो उनमें। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं, निडर कर देते हैं। हे हमारे प्रिय प्राण, हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सर पर रख दो। गोपियाँ बड़े वितीर्ण हृदय से कहती हैं वो कृष्ण से कि आपने जितने भी जन्म मरण के चक्कर में जो संसार के लोग हैं वो बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो आपने अपने कर चरण कमलों में उन्हें स्थान देते हैं, जिससे कि वो उनका वो डर निकल जाता है और वो निर्भय हो जाते हैं। तो हे कान्हा, ऐसे ही हमें भी अपने चरणों में स्थान दे दो, और जिन कर कमलों से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा हुआ है, उस कर कमलों से हमारे सिर पर वो हाथ रख दो। कितना वितीर्ण हृदय से वो अपने कृष्ण को पुकार रही हैं, कृष्ण से कह रही हैं। मतलब आपके हृदय तक पहुंच रही है ना ये सारी बातें जो हम बोलते हैं। हमें कोई बहुत ज्ञान वाली भाषा नहीं आती है, हम बहुत सरल भाषा में बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी भावनाओं को, क्योंकि ना तो हमें ज्ञान है, ना हमें बुद्धि है, ना हम बहुत ज़्यादा जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। बस एक हृदय में असीम प्रेम है कान्हा के लिए, वो सारी चीज़ें हमसे वो कहलवाते हैं। और अभी हम आपको ना एंड में एक भजन सुनाएंगे, जो हम हर बार आपसे वादा किए हैं कि हम 4 पंक्तियां हर बार भजन की सुनाया करेंगे। तुम मेरी हर धड़कन में धड़कते हो, तुम मेरी हर धड़कन में धड़कते हो। हे कान्हा, तुम मेरे दिल में बसते हो, तुम मेरे दिल में बसते हो कान्हा। चलिए कुछ पंक्तियां मैं सुना देती हूँ, गुनगुनाती हूँ। जन्मों पे जन्म लेकर अब हार गई मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं केशव, कितना तू परखता है। अब धैर्य नहीं केशव, कितना तू परखता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये हमने कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाई, और यदि पूरा भजन सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप हमारे से भजन सुनना चाहते हैं। कृष्ण के प्रेम में डूबकर जो भी हम सुना पाएंगे, जितनी भी हमारी वाणी हमें
हमारा सहयोग करेगी हमें बोलने के लिए। जब तक हमारा गला नहीं रूंधेगा तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि कृष्ण की अनुभूतियों को, प्रेम को हम आपके साथ शेयर कर सकें। प्रेम के लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है, और हम जो अनुभूति करते हैं वो भी हम शायद वो अब तक हम कितनी भी कोशिश करें नहीं पहुंचा पाएंगे। पर आप हमारे नेत्रों से बहते अश्रु से समझ जाइएगा हमारे प्रेम को, तो फिर वही कहेंगे हमारा प्रेम, आपका प्रेम, गोपियों का प्रेम, सबका प्रेम मिलके कृष्ण को हम सब मिलके रिझाएंगे। हो सकता है किसी राह में, किसी मोड़ पर हमें कान्हा मिल जाए और हमें साक्षात्कार हो जाए उन कृष्ण का, और हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस जन्म के बाद पता नहीं कौन सा, हमें कब कौन सा जन्म मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हर पल हर क्षण रोम रोम से प्रार्थना करते हैं कि जैसे भी है हम गंदे मंदे संदे, कोई गुण नहीं है हमें, बस प्रेम करते हैं, और उस प्रेम को हमारी लाज रख के कृष्ण हमें बस एक बार दर्शन देंगे। ऐसी हमारी अभिलाषा है, हमारा बहुत भाव है कृष्ण की। बाकी हमें नहीं पता, आप लोग के साथ बात करके हमें अच्छा लगता है, हम अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा पाते हैं, कह पाते हैं अपनी बातें, तो थोड़ा मन हल्का होता है। और ऐसे ही हम अपने भजन कीर्तन, कृष्ण की लीलाएं, गोपी गीत के 19 श्लोक, विद भावार्थ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप ऐसे ही हमें प्रेम देते रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कृष्ण के प्रति कुछ भी अनुभूति होती है तो हमें बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि ये सुनकर आपको कुछ अनुभूति हो रही है। अंत में आखिरी एपिसोड में पूरी कोशिश करेंगे कि हम 19 श्लोकों को संस्कृत में पूरा गायन के साथ और म्यूज़िक के साथ आपके साथ शेयर करें, ताकि उसको बार बार सुने आप, और आपको उस गोपी गीत से इतना प्रेम हो जाए कि आपको एक भी दिन सुने बिना रह ही ना पाएँ, कृष्ण फिर आपको अनुभूति में आने लग जाएं। तो आप सभी के प्रेम के लिए थैंक यू। आप सभी बहुत प्रेम दे रहे हैं, और कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जय जय श्री राधे। आप सभी को शत शत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।